किसको बोल रहे हैं जी? जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, तो सांस अंदर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, सांस के साथ जो एयर का अमाउंट है वो कहाँ जा रहा है, लंग्स के अंदर। और फिर थोड़ी देर बाद सांस छोड़ते हैं तो जो एयर का एक पर्टिकुलर अमाउंट है वो क्या होता है, बाहर भी आता है। इसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। कहे मुस्कुरा रहे हैं, इसी को ना ब्रीदिंग कहेंगे, सांस लेना और सांस छोड़ना। जबकि रेस्पिरेशन जो है वो किससे संबंधित है, रेस्पिरेशन रिलेटेड है सेल से। सेल जो है वो उसके अंदर ऑक्सीजन जाता है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री में पढ़ाए हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, फूड पार्टिकल्स जो है वहाँ पे टूटते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन। तो दोनों में अंतर समझे। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो सेलुलर ब्रीदिंग है। दूसरे शब्दों में करता है तो सेल के अंदर, प्रत्येक सेल का, आपका पूरा शरीर जो है लाखों करोड़ों सेल से बना हुआ है और हर सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है। क्लियर है। तो ब्रीदिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एयर से, एयर इनटेक एंड आउटकम, एयर के अंदर जाने से और बाहर आने से। जबकि रेस्पिरेशन की संबंधित है जी, ये सेल से संबंधित है, सेल रिलेटेड ऑक्सीडेशन। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब सेल बात कर रहे हैं तो ये सारे ही सेल में होगा, एनिमल में भी होगा, प्लांट में भी होगा, दुनिया में जितने प्रकार के सेल हैं सब क्या करते हैं, सब रेस्पिरेशन करते हैं, सबको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। जब सेल की बात करेंगे तब। तो ब्रीदिंग जो है वो उसका फिगर आप में से कोई बनाया है, अजीब सा फिगर है थोड़ा सा, है ना, जहाँ पे सांस नली जो है वो तो जोड़े हैं नाक से, लेकिन मुंह से जोड़ना भूल गए। जो खाएगा वो भी अंदर आएगा, है ना, और जो खाया जाता है वो जो है वो किससे आता है, फूड पाइप से। इसको बोलते हैं विंड पाइप और इसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड वाला जो है वो पीछे जाता है और दोनों का एक कॉमन पैसेज होता है। जब दोनों एक पैसेज में आएगा एक सांस, तब नाक से जब सांस ले रहे हैं और जब वो माउथ में खुलता है, वो नेजल पैसेज जब माउथ में जब खुलेगा, फिर माउथ से जो आप खा रहे हैं वो दोनों का एक कॉमन पैसेज बनता है। कॉमन पैसेज का मतलब समझ रहा है ना, जहाँ से एक साथ दोनों जाएगा, मतलब हवा भी जा रहा है वहाँ से और खाना भी जा रहा है। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होगा, वो दोनों डिफरेंशिएट हो जाएगा और अलग अलग जब होगा तब क्या नाम देंगे उसको, सांस वाले पाइप को बोलेंगे विंड पाइप और फूड वाले खाने वाले को क्या बोलेंगे, फूड पाइप। फूड पाइप को इसोफेगस भी कहा जाता है। आ रहा है समझ में। तो अभी तो हमारा फोकस किस पे है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग वाले चैप्टर पे, तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे। जो नाक से इसके तरफ आ रहा है, ये जो कॉमन पैसेज है वो कहाँ तक रहता है, जो कॉमन पैसेज है वो फेरिंग्स तक रहता है, लैरिंग्स के बाद चेंज हो जाता है। लैरिंग्स जो है वहाँ के बाद चेंज हो जाता है, मतलब सबसे पहले नेजल पैसेज, नॉस्ट्रिल्स यानी कि नाक के जो आपको दो दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, दोनों को नॉस्ट्रिल्स, और यहाँ से सांस जो है अंदर की तरफ चलेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माउथ और नोज का कॉमन पैसेज बनेगा और फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो कौन सा पार्ट आएगा, फेरिंग्स। यहाँ पे जो कॉमन पैसेज है इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है कॉमन है पैसेज, इसके बाद फिर चेंज हो जाएगा, इसके बाद चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो क्या इधर आ जाएगा, इधर आता है लैरिंग्स। अब लैरिंग्स जो है किसमें जा रहा है, लंग्स के अंदर। और लैरिंग्स के बाद जो है वो आता है आपका कार्टिलेज आते हैं, है ना, सी शेप कार्टिलेज होते हैं। अब सी शेप कार्टिलेज किस तरह होगा, कुछ इस तरह समझिए, जो आगे बढ़ेगा, आगे जो पैसेज बढ़ता है तो इस तरह से प्रेजेंट होता है विंड पाइप। क्योंकि विंड पाइप जो है वो क्या, उसमें हवा भरा हुआ है, तो हो सकता है कि कभी वो कोलैप्स कर जाए, तो उसको कोलैप्सिंग से बचाने के लिए, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए क्या किया जाता है, इसमें मैकेनिकल सपोर्ट दिया गया है कार्टिलेज के द्वारा। सी शेप कार्टिलेज जो है चारों तरफ से इसमें क्या है, जुड़े हुए। किस पार्ट में, लैरिंग्स वाले पार्ट में। लैरिंग्स फर्दर आगे जाके टूट जाएगा और दो अलग अलग, दो होते हैं हमारे पास लंग्स, दोनों में जाके डिवाइड हो जाएगा। आ रहा है समझ में, इसीलिए बोलते हैं कि फिगर बना के लाइएगा। अब जैसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक जब पहुँचेगा तो दो अलग अलग पार्ट में ये क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होता है तब उस पार्ट को क्या कहते हैं? ब्रोंकिया। तब क्या कहते हैं? ब्रोंकिया। सिंगल टर्म है तो ब्रोंकिया। अब ब्रोंकिया जो है आगे किसमें टूटता है? ब्रोंकियोल्स में, क्योंकि ये आगे की तरफ भी बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा तो टूटेगा ये ब्रोंकियोल्स में, और फाइनली ब्रोंकियोल्स कहाँ पहुंच जाता है? एल्वियोलाई में। याद रहेगा पैसेज कैसे चल रहा है? नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद फिर कॉमन माउथ एंड नेजल पैसेज, इसके बाद हेरिंग्स, इसके बाद लैरिंग्स, इसके बाद सी शेप कार्टिलेज से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में। लंग्स में किसमें बट रहा है? दो पार्ट में, ब्रोंकियोल, ब्रोंकिया, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, और इसके बाद एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है वो फाइनल स्टेज है जहाँ पे जो एयर है वो पहुंच रहा है। अब ध्यान दीजिएगा एयर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, एयर जो है वो कितना रहता है? 70 और 21% है ना, इस सेक्शन में रहता है। मतलब लगभग सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। फिर क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन, 78% होता है। तो बहुत ज्यादा है नाइट्रोजन, और उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम है। फिर भी जब आप ये देखिएगा, ये जो है ये एक पैसेज है किसका? एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई जो है इसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं, होता बहुत सारा है, लाखों एल्वियोलाई प्रेजेंट है आपके लंग्स में। और वहां से क्या गुजरा हुआ है? वहां से गुजरा है ब्लड वेसल्स। क्या गुजरा है? ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सांस के द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा क्या पहुंच गया है? एयर पहुंच गया है, तो पहुंचा है ना। अब एयर जो पहुंचा है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, क्लियर है। और जो ब्लड है, इस ब्लड में क्या क्या मौजूद होगा? इसमें CO2 होगा और O2 होगा। O2 की मात्रा यहाँ पे कम है, ब्लड में O2 की मात्रा कम है। बताएंगे कैसे कम है, अभी समझ में आएगा। जबकि लंग्स में जो कि एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई है, उसमें क्या है? O2 की मात्रा ज्यादा है। तो जो प्रेशर होता है ज्यादा से कम की तरफ एयर क्या होने लगता है? पास होने लगता है। जानते हैं अगर कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, तो ज्यादा से कम की तरफ क्या होता है? एयर अपने आप पास होता है। जैसे बलून में एयर भरा हुआ है, बलून का प्रेशर ज्यादा है, जैसे छोड़िएगा तो क्या हो जाता है? एयर बाहर चला जाता है। तो जहाँ प्रेशर ज्यादा है वहां से कम की तरफ, तो क्या होगा? ऑक्सीजन यहाँ से इसके तरफ क्या होने लगेगा? पास होके जाने लगेगा। जबकि CO2 की मात्रा कहाँ पे ज्यादा है? ब्लड में। तो CO2 क्या होगा? CO2 यहाँ से लंग्स में जाने लगेगा, एल्वियोलाई में। अब जैसे ही यहाँ पे CO2 जाएगा, CO2 यहाँ से निकलते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? सांस के साथ बाहर। तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकलता है, क्लियर है। अब देखते हैं कि CO2 यहाँ पहुंचा कैसे, कहाँ से आ रहा है CO2। तो ध्यान दीजिए, जब O2 यहाँ पे पहुंचा तो अब ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स वो क्या करेंगे? पूरे शरीर में इसको पहुंचाएंगे, पूरे बॉडी में क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को पहुंचा देंगे, और हर सेल के पास ये पहुंचेगा, हर सेल के पास। तो मान लेते हैं ये एक सेल है और इसमें क्या पहुंच गया? ऑक्सीजन पहुंच गया। और जैसे ही वहाँ ऑक्सीजन पहुंचेगा तो खाना खाने के साथ वहाँ क्या पहुंचाए थे हम लोग? याद कीजिए, जब खाना खाए थे तो ग्लूकोज वहाँ पहुंचा था। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल के यहाँ पहुंचा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज वहाँ पहुंचा है, दोनों सेल के पास पहुंच चुका है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन मिल गया, तो क्या हो जाएगा? CO2 प्लस H2O, और ATP क्या होगा यहाँ पे? बन जाएगा। तो यहाँ CO2 बना। तो यही CO2 कहाँ बन रहा है? प्रत्येक सेल में बन रहा है, ग्लूकोज के टूटने से। अब ये CO2 यहाँ से निकल के फिर कहाँ जाएगा? ब्लड, क्योंकि ब्लड हमेशा सर्कुलेट हो रहा है आपके शरीर में, तो ब्लड से होता हुआ फिर वापस कहाँ पहुँच जाएगा? ये लंग्स के पास। सर्कुलेट होते हुए लंग्स से गुजरेगा ना, तो वहाँ जब गुजरेगा तो यहाँ CO2 की मात्रा सेल में ज़्यादा है तो ब्लड में भी ज़्यादा होगा, और जब ब्लड में ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो CO2 ब्लड से कहाँ जाने लगेगा? लंग्स में, और लंग्स से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा? बाहर। तो जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर गया, और ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा? घूम फिर के सेल के पास, और सेल पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, किसका? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बना है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बना तो वापस वो निकलते हुए यहाँ से बाहर चला गया। तो यहाँ पे दो चीजें समझने वाली है जब आप
ऑक्सीजन या फिर एयर अंदर ले रहे हैं अपने लंग्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और जब ये ऑक्सीजन यहाँ से घूम के कहाँ पहुँचा, सेल के पास, और वहाँ पे क्या बन गया CO2 और वहाँ पे ATP बन गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ये सब सेल के अंदर हो रहा है। क्लियर है? अरे समझ में आया? ब्रीदिंग और